कलयुग में 4 देवी देवता हैं जो जागृत अवस्था में हैं, जिसमें से माँ वैष्णो देवी और खाटू श्याम बाबा मनुष्य रूप में हैं, बजरंगबली पशु रूप में हैं और जगन्नाथ जी मूर्ति रूप में उपस्थित हैं। ये चारों कलयुग में भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाबा खाटू श्याम की यक्ष से राक्षस और राक्षस से भगवान बनने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। बर्बरीक, जिन्हें हम बाबा खाटू श्याम कहते हैं, जिनके पिता घटोत्कच और माता मोरवी हैं, इनका जन्म राक्षस वंश में हुआ था। बर्बरीक के केस बर्बराकार यानी कि घुंघराले थे, इसीलिए घटोत्कच ने इनको बर्बरीक नाम दिया। बर्बरीक भी अपने पिता की तरह जन्म के तुरंत बाद युवा हो गए थे। बर्बरीक के जन्म के तुरंत बाद घटोत्कच उन्हें लेकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। घटोत्कच बोले, हे माधव, यह मेरा पुत्र बर्बरीक है जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। श्री भगवान बोले, पुत्र मौरवे, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो। फिर बर्बरीक बोले, आर्यदेव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं, संसार में जन्मे जीव का कल्याण कैसे होता है और उसके क्या साधन हैं। तब श्री भगवान बोले, पुत्र, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग श्रेणियां हैं। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल तप, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय में है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है। दुष्टों का दमन और साधुओं का रक्षण ही क्षत्रियों का धर्म है। वैश्यों का धर्म व्यवसाय और कृषि है और शूद्रों के लिए सेवा ही धर्म है। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधना करो जिसकी कहीं तुलना ना हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन करो और साधुओं का पालन पोषण करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल की प्राप्ति होती है, इसीलिए तुम देवी की आराधना करो। तब बर्बरीक ने पूछा, प्रभु, मैं किस स्थान पर और किन देवी की आराधना करूं और कैसे करूं? श्री भगवान बोले, पुत्र, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र नाम से विख्यात है, वहीं पर नारद जी द्वारा बुलाई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाओ और उनकी आराधना करो। फिर भगवान घटोत्कच से बोले, तुम्हारे पुत्र का हृदय अत्यंत सुंदर है, इसलिए मैं इसको दूसरा नाम सुहृदय देता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण और अपने पिता से आशीर्वाद लेकर बर्बरीक अपने तप के लिए चले गए। फिर बर्बरीक गुप्त क्षेत्र आए और संयमित होकर माता की तपस्या आरंभ की। 3 वर्षों की अत्यंत कठिन साधना से बर्बरीक ने माता के 9 रूपों को प्रसन्न कर लिया और माता की अत्यंत अनोखी दिव्य सिद्धियों को सिद्ध करके दुर्लभ बल को प्राप्त किया, जो तीनों लोकों में किसी अन्य के पास नहीं थी। और फिर माता के आदेश से कुछ समय तक वहीं निवास करके और अधिक सिद्धियों को प्राप्त किया। तब माता चंडिका ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं और कुछ समय बाद उनके हाथों तुम्हारे शरीर का नाश होगा। पांडवों का वनवास पूर्ण होने के बाद दुर्योधन ने बिना युद्ध राज्य देने से मना कर दिया। कौरव और पांडव अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए और एक दिन बर्बरीक भी वहां आए। क्योंकि बर्बरीक जन्म से ही सागर संगम तीर्थ में देवियों की आराधना कर रहे थे, इसलिए उनको वहां कोई पहचान नहीं रहा था। महापराक्रमी बर्बरीक को वहां देखकर सभी उनसे पूछने लगे, आप किस पक्ष से युद्ध करेंगे? बर्बरीक बोले, अभी तो मैं युद्ध को तटस्थ होकर देखूंगा और दोनों पक्षों में जो भी युद्ध हार रहा होगा उसके पक्ष से युद्ध करूंगा। बर्बरीक जानते थे कि भगवान कृष्ण नारायण हैं और यदि नारायण पांडवों के पक्ष में है तो विजय भी पांडवों की ही होनी है। ऐसी दशा में वे कौरव पक्ष से युद्ध करके नारायण के हाथों मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहते थे। क्योंकि पांडव और भगवान कृष्ण पहले ही बर्बरीक से मिल चुके थे, इसलिए वे बर्बरीक को लेकर अपने शिविर में आए और उनसे बातें करने लगे। तब भगवान कृष्ण बोले, पुत्र, तुम मात्र 3 बाण लेकर युद्ध करने आए हो। तो बर्बरीक बोले, हे माधव, ये 3 बाण भी बहुत ज्यादा हैं। मैं तो इस युद्ध को 2 बाणों में ही समाप्त कर दूंगा। बर्बरीक की ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। तब माधव बोले, ये कैसे संभव है?
तो बर्बरीक अपनी जगह से खड़े हुए और शिविर के बाहर आ गए और बोले, माधव, इस पीपल के वृक्ष को आप देख रहे हैं? मैं इस वृक्ष के सभी पत्तों पर छिद्र कर दूंगा। ये बोलकर बर्बरीक ने अपने तरकस से एक वाण निकालकर उस पर थोड़ा सा सिंदूर गिराया और वाण को अभिमंत्रित करके पीपल पर चला दिया। भगवान कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। फिर बर्बरीक जी ने एक दूसरा वाण निकाला, उसको भी अभिमंत्रित किया और पीपल के वृक्ष पर चला दिया। वहां उपस्थित लोगों के देखते देखते वृक्ष के सभी पत्तों पर छिद्र हो गया। फिर वाण घूमता हुआ भगवान के चरणों के पास आकर रुक गया। तो बर्बरीक बोले, माधव, अपने चरणों को हटाएं, वहां एक पत्ता है। जैसे ही भगवान ने अपने चरणों को हटाया, वैसे ही वाण ने पत्ते पर छिद्र कर दिया और वापस सर्कस में आ गया। पुनः बर्बरीक ने एक वाण निकाला और उस पर सिंदूर गिरा के उसे अभिमंत्रित किया और उसको कुरुक्षेत्र की तरफ चला दिया। वाण के चलते ही वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय पर सिंदूर का चिन्ह लग गया। तब बर्बरीक बड़े अभिमान में बोले, पिताजी, आप आदेश दें तो मैं अभी पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज, कर्ण, अश्वत्थामा समेत सभी कौरवों का वध कर दूंगा। यहाँ उपस्थित किसी भी वीर को अस्त्र या शस्त्र चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बर्बरीक जी के ये वचन सुनते ही भगवान ने अपने सुदर्शन को आवाहन दिया और बर्बरीक का मस्तक काट दिया। बर्बरीक का मस्तक कटते ही सभी पांडव शोक में चले गए और बर्बरीक का मस्तक भूमि पर गिरने से पहले ही मां जगदम्बा प्रकट हुई और उनके मस्तक को अपनी गोद में उठा लिया। क्रोधित पांडवों को देखकर मां बोली, पांडवों, आपको श्री भगवान पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्बरीक के साथ आज जो भी हुआ है वो सब कुछ उसके पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी द्वारा दिए श्राप के कारण हुआ है। मां बोली, पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र थे। उस समय पाप और पापियों के भार से पीड़ित माता पृथ्वी वहां आई और देवताओं से बोली, कृपया आप लोग मेरा भार उतारें। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे जगत पालक नारायण, कृपया मेरी प्रार्थना सुने और पृथ्वी पर जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारें, और आपके इस कार्य में देवता भी आपकी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान बोले, तथास्तु, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी वहां बैठा सूर्यवर्चा नामक एक यक्ष अपनी भुजाओं को उठाकर खड़ा हुआ और बड़े अभिमान में ब्रह्मा जी और श्री भगवान की बात काटते हुए बोला, मेरे रहते हुए आप सभी देवताओं को जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सभी दुष्टों का नाश कर दूंगा। सूर्यवर्चा के इस तरह के अभिमानी बोल सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वो बोले, मूर्ख यक्ष, नारायण की बात के मध्य बोलने की तुम्हारी इस दुष्टता के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अगले जन्म में तेरे इस अभिमानी मस्तक को भगवान विष्णु अपने सुदर्शन से काट देंगे। फिर मां जगदम्बा बोली, ब्रह्मा जी के उसी श्राप के कारण सूर्यवर्चा वीर बर्बरीक के रूप में जन्म लेकर आए और नारायण के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा आज उनका मस्तक कट गया। फिर श्री भगवान बोले, देवी के द्वारा बोली बात यथार्थ है। फिर श्री भगवान देवी से बोले, ये मेरे परम भक्त हैं, कृपया इनके मस्तक को आप अमृत से सींचें और राहु की तरह इनके मस्तक को अजर अमर बना दें। श्री भगवान की बात सुनकर मां ने बर्बरीक के मस्तक को अमृत पान करवाया, जिससे बर्बरीक का मस्तक जीवित हो उठा। जीवित होने पर बर्बरीक श्री भगवान को प्रणाम करके बोले, हे माधव, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ, कृपया अनुमति दें। तब श्री भगवान बोले, हे वत्स, जब तक ये नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय रहोगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर विराजमान हो जाओ और युद्ध को देखो। श्री भगवान के यूं कहने पर बर्बरीक का मस्तक पर्वत पर स्थिर हो गया। तत्पश्चात उनके देह का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। बर्बरीक 18 दिनों तक चले भीषण महाभारत युद्ध को देखते रहे। युद्ध के समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बोले, माधव, यदि आप न होते तो हमें विजय कभी प्राप्त ही नहीं होती। अभिमान में डूबे हुए
भीम और नकुल सहदेव ने माधव का अपमान करते हुए कहा, ये तो मात्र एक सारथी थे, सभी योद्धाओं और कौरवों का वध तो हमने किया है। तब श्री कृष्ण सभी को लेकर पर्वत शिखर पर गए जहां बर्बरीक थे और श्री भगवान बोले, वत्स तुमने क्या देखा? तब बर्बरीक बोले, मैंने तो देह में भस्म लगाए श्री कृष्ण रूपी काल को देखा जो अपने सुदर्शन से सभी पापियों का मस्तक काट रहे थे। मैंने देखा चंडी रूपी द्रौपदी हाथ में खप्पर लिए मृत शवों से रक्तपान कर रही थी। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो गया और देवता पुष्प वर्षा करने लगे और संपूर्ण आकाश साधु साधु के शब्द से गूंज उठा। ये सुनकर पांडव लज्जित हो गए और श्री भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण हंसे और सबको क्षमा कर दिया। फिर भगवान पांडव को लेकर बर्बरीक के पास गए और बोले, तुम ये स्थान कभी मत त्यागना, हमेशा यहाँ वास करना और लोगों का कल्याण करना। सभी मनुष्य तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे और पूजेंगे। हम लोगों से जो भी अपराध हो गया हो उन्हें क्षमा कर देना। भगवान के यूं कहने पर बर्बरीक मुस्कुराए और श्री भगवान को प्रणाम करके अपने अभीष्ट स्थान पर चले गए। आज के समय में हम सब बर्बरीक की पूजा बाबा खाटू श्याम के रूप में करते हैं और उनकी भक्ति में डूब कर कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज की इस प्रस्तुति में हमने बताया कैसे यक्ष से राक्षस और राक्षस से भगवान बने बाबा खाटू श्याम। हमारी अगली प्रस्तुति में हम बताएंगे कलयुग में कैसे प्रकट हुए बाबा खाटू श्याम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री श्याम।